राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इसके अलावा कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं लगते हैं और एक संपूर्ण तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारा गाइड आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर स्पेशली आपको राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। उससे पहले देख लीजिएगा जितनी भी ऑफिशियल अपडेट होगी, यहाँ तक कि जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसका पीडीएफ और आपके जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं उनके सिलेबस वगैरह सारी सब कुछ जो भी पीडीएफ है आपको हमारी इस टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी। तो टेलीग्राम आप अवश्य ज्वाइन कर ले। कोई भी आपका डाउट्स हो किसी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी क्लासेज के रिगार्डिंग, किसी सिलेबस के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर जो हमारे राजस्थान के अंदर चलता है, इसके सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के बाद आ जाते हैं इसके नोट्स की, फिर इसकी डायग्राम प्रैक्टिस, आंसर रिटर्न प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा कहाँ पे, इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रखा गया है। तो चलिए चलते हैं। ये आपके राजस्थान का सिलेबस है, यानी जो राजस्थान स्टेट एंड अलाइड हेल्थ केयर काउंसिल के द्वारा एग्जाम आयोजित करवाया जाता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी फर्स्ट ईयर, उसका ये एग्ज़ाम पैटर्न है। ध्यान रखें जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट और मिल जाएंगे उसमें, एक तो आपका कंप्यूटर और एक प्लस इंग्लिश, जो कि अब आपका एग्ज़ाम में नहीं लगता है। जो नया अपडेट सिलेबस है आपके उसमें यही रहने वाला है। मैंने अपडेट करके आपके यहाँ पे सिलेबस बनाया है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है और इसी की आपको स्टडी करनी है। चलिए बात करते हैं। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो फर्स्ट पेपर रहता है वही बेसिक आपके एना एंड फिजियो का। सारे स्टूडेंट ध्यान रहे, जो भी आपके थ्योरी पार्ट के पेपर होते हैं वो 100 नंबर के यानी 100 नंबर के रहने वाले हैं। इसके बाद में आपके प्रैक्टिकल भी रहता है और हॉस्पिटल की ट्रेनिंग भी रहती है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके 3 पेपर लगने वाले हैं। ध्यान रहे, स्पेशली राजस्थान की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल या फिर स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल, यानी आपके डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर लगेंगे। पहला एना फिजियो का, दूसरा हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग और तीसरा सीपी यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी का। इसके बाद में आपके ये प्रैक्टिकल दे रखे हैं 2, जो एक ही बार में लगेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया और उसके बाद में आपकी 45 डेज की हॉस्पिटल ट्रेनिंग लगती है, जिसके भी आपको 100 नंबर देखने को मिलते हैं। कुल मिला के अब आपका जो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर है वो 1150 नंबर का कंप्लीट होता है, यानी 1150 नंबर में से आपकी मार्किंग होती है और उसी के बेसिस पे आपके परसेंटेज बनते हैं, उसमें से आप कितने अंक प्राप्त करते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, पूरा चेंज हो चुका है। जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना हो। आपका इंग्लिश और कंप्यूटर का एग्जाम नहीं लगता है। कई यूट्यूब पे मैंने देखा है, वीडियो में बताया गया है कि आपका ये एग्जाम लगेगा, वेबसाइट पे है, हालांकि वो पुराना सिलेबस है। 3-4 सेशन हो गए जब से आपका कंप्यूटर और इंग्लिश का जो भी है पेपर्स नहीं लगते हैं, ध्यान रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट पेपर, यानी आपका जब भी टाइम टेबल जारी होगा तो फर्स्ट पेपर आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लगेगा। यहाँ पे इसका रीजनल सारांश देख सकते हैं और ये आप कंटेंट देख सकते हैं जो भी आपके दे रखा है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद में अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूँ तो हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, तो ये तो हो गया हेमेटोलॉजी का सिलेबस और ये हो गया आपके ब्लड बैंकिंग का सिलेबस। ध्यान रहे, हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का एक ही पेपर लगता है, दोनों मिक्स के अंदर, यानी ये आपके 2 नंबर का पेपर हो गया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही वीडियो समाप्त होगा, वीडियो अपलोड होगा, तो उसी के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। थर्ड नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आपके आ जाता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी 3rd नंबर का आपके सब्जेक्ट है और ये कंटेंट इसके अंदर दे रखा है। मैं अगर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की बात करूँ, हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग
और आपका सीपी यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये आपके दोनों आपको एक साथ पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग के अंदर आपको सीपी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपके हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग के भी आपको पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पूरी अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। ध्यान रखें ये दोनों मिला के एक ही प्रैक्टिकल आपके लगता है। स्पोर्टिंग वगैरह जो भी होती है ये आपके जब भी एग्जाम वगैरह हो जाएगी उसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल लगने वाला है। चलिए अब बात आ जाती है नोट्स की कि सर हमें इनको तैयार कैसे करना है, इनकी स्टडी किस प्रकार से करनी है। आपने सब्जेक्ट वगैरह तो बता दिए। तो देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके लिए हम नोट्स लेके आए। बिल्कुल जैसे आपका यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है एंटीकोगुलेंट्स, तो देख सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आप ये पढ़ेंगे। जो भी है आगे बात करेंगे ये आपको मिलेंगे कहाँ से, किस प्रकार से आपको ये स्टडी करनी है, कहाँ से आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया। देखिए फिर इसके अंदर क्वेश्चन भी बना के बताया गया, आपको समझाया गया है कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई एंटीकोगुलेंट्स जो भी हमने टॉपिक्स बताया है। उसके बाद में आ जाती है आपकी डायग्राम प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि आपके एग्जाम में एना एंड फिजियो में आपको डायग्राम भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको हैंड रिटन जो हस्तलिखित डायग्राम बनाए गए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आराम से आप इन्हें देख देख के बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डायग्राम प्रैक्टिस के बाद बात आ जाती है आपके आंसर रिटन प्रैक्टिस की, यानी किस प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। किस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है, रक्त की संरचना और कार्य बताए। तो पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, यानी इनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो ये आपके आंसर रिटन प्रैक्टिस हो गई। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉन्ग के बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखा है, उसका भी यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ आंसर बता रखा है। उसके बाद में आ जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो भी आपके अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के द्वारा पेपर्स आयोजित करवाए जाते हैं। वो पुराने पेपर बिल्कुल एकदम जो भी पेपर है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मार्च 2023 का पेपर, अप्रैल 2024 का पेपर। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए कुछ पेपर्स ले रखे हैं। आपको ये सारे पेपर अवेलेबल होंगे जितने हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब सर आपने ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी कहाँ पे, किस प्रकार से पढ़ना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। हमारा पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से ऐप है। तो ऐप पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एक राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा का कोर्सेज देखने को मिल जाएगा। DMLT फर्स्ट ईयर के नाम से ही आपको बेस देखने को मिलेगा। तो वो बैच आप जरूर देखें। वहाँ पे आपको डेमो भी अवेलेबल है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए आपको फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स, PYQ पेपर, डाउट सेशन, बोथ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि सर मुझे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना है, मुझे इंग्लिश प्रॉपर समझ में नहीं आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल मिक्स लैंग्वेज में आपको नोट्स और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये कोर्सेज देखने को मिल जाएगा। तो अब जो भी नए स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो कन्फ्यूजन में ना रहे कि हमारे कितने पेपर लगेंगे, हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है। और कोई डाउट्स हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे से बात कर सकते हैं। चलिए ये DMLT फर्स्ट ईयर की बात हो गई। और अब आपको किस का सिलेबस चाहिए बता दीजिएगा, जल्द ही हम उसका वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।